2030 किन जॉब को सबसे बड़ा खतरा है, मतलब ऐसे कौन से जॉब हैं जो 2030 में हमको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो कहते हैं कि सबसे प्रायोरिटी पर जॉब है वो है ड्राइवर्स। सेल्फ ड्रिवन व्हीकल आ चुके होंगे और ये हमारे रोड पर राज कर रहे होंगे, और तब जो है कोई भी पर्सनल व्हीकल में ड्राइवर नहीं रखेगा तो ड्राइवर का जॉब खत्म होने वाला है। बैंक में टेलर का जॉब भी खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसी एटीएम मशीनें डेवलप की जा रही हैं जो सब कुछ खुद कर सकती है, यानी काउंटिंग से लेके एवरीथिंग जो आज भी कर रही हैं और एडवांस मोड में वो कर पाएंगी, और पूरा बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन ही काम करेगा। तो बैंक जो है केवल नाम मात्र को रह जाएंगे। तो मतलब कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पर बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, और इसी प्रकार वकीलों का काम भी काफी लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है पूरे केसेस को एनालिसिस कर रहा होगा। तो वकीलों को केवल सॉफ्टवेयर के लिए काम करना पड़ेगा और कोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा। हाल ही में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि जिस प्रकार मधुमक्खियों की संख्या में कमी आ रही है, मतलब दुनिया भर में मधुमक्खियों का नंबर कम होता चला जा रहा है, वो चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी मानव प्रजाति खतरे में पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हनी बी का ह्यूमन लाइफ से क्या संबंध है। दरअसल मधुमक्खियां कई प्रकार की बायोडायवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कई सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन या परागण मधुमक्खियों की मदद से होता है, और यदि मधुमक्खियां नहीं होंगी तो वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और ह्यूमन के लिए जो फूड का सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये प्लांट खत्म होंगे तो इस धरती पर जो है वो एक प्रकार से फूड की स्कार्सिटी आएगी, जो मनुष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। और कहा जाता है कि मधुमक्खियां जो हैं अपने रास्ते से भटक जाती हैं हमारे मोबाइल फोन के रेडिएशंस के कारण, और मधुमक्खियों की संख्या में कमी आने का एक बड़ा कारण जो है मोबाइल फोन के रेडिएशन भी है, ऐसा एक ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च में बतलाया गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में आईटी सेक्टर में सबसे अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट जो है किन कोर्सेज के हैं, यानी आपको किन कोर्सेज में जाना चाहिए यदि आप आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा सबसे ब्राइट फ्यूचर जो है वो है डेटा साइंस में है, ब्लॉकचेन में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में है, जो ऐसे फील्ड हैं जिनकी लगातार रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। डेटा साइंस में डेटा विजुअलाइजेशन भी एक ऐसा फील्ड है जो लगातार हाई डिमांड में है। आजकल हम जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो सब एक प्रकार से हम डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं, और उस डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हमको जो है वो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, और ये सबसे प्रॉमिसिंग फील्ड है आईटी सेक्टर में। कई बार आप हैरान हो जाते होंगे कि कम उम्र के लड़कों के भी बाल उड़ रहे हैं। लगातार बॉल्डनेस की समस्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए बॉलीवुड ने भी बॉल्डनेस के ऊपर मूवीज को बनाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बॉलीवुड में उजड़ा चमन, बाला, गॉन कैश ऐसी फिल्में थी जो गंजेपन पर बेस्ड थी। दरअसल होता यह है कि बॉल्डनेस का जो जीन है वो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, और इस जीन का एक्सप्रेशन इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा हार्मोन बॉडी में प्रेजेंट है। यदि ईस्ट्रोजन डोमिनेट करेगा तो जीन का एक्सप्रेशन कम होगा, और यदि एंड्रोजन डोमिनेट करेगा तो जीन का एक्सप्रेशन अधिक होगा। और एंड्रोजन मेल हार्मोन है और ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, इसीलिए जो गंजेपन की समस्या अक्सर आपको लड़कों में देखने मिलती है। जी हाँ, पहले मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, फिर एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर है, और भारत की पोजीशन है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज, मतलब हम पायदान में काफी नीचे हैं। फिनलैंड उस समय में खुशहाल है जब पूरी दुनिया पर कोरोना की मार पड़ रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिनलैंड में ऐसा क्या है कि लोग खुश हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों के बीच आपसी कॉपरेशन है, वहां पर जो है वो किसी तरह के कोई जो है मतभेद नहीं है, वहां पर जो है रोजगार के बेहतर अवसर है, वहां पर सोशल सिक्योरिटी है। कोरोना के चलते जिन लोगों ने अपने रोजगार को खोया उनके लिए सरकार ने काफी कुछ किया, इसीलिए फिनलैंड दुनिया में नंबर 1 है खुशी के मामले में।